अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट मार्केट अपडेट के बारे में और देखेंगे कि किस तरह से मार्केट नेक्स्ट कुछ डेज़ में परफॉर्म करती है। लास्ट वीडियो में जो मैंने चीज़ बताई थी उस वक्त बिटकॉइन जो था वो ऑलमोस्ट अराउंड आप कह सकते हैं अराउंड अबाउट दिस लेवल मौजूद था, 65 था या इससे ऊपर थी प्राइस, या 67 थी शायद। तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन आपको करती हुई नजर आएगी। बहुत मेजर करेक्शन का मैंने नहीं बताया था, मैंने बताया था कि मोस्ट प्रॉब्ली 3-4% की करेक्शन होगी। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट इस लो तक या मैक्सिमम मार्केट इस लो तक आए, और अभी तक आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम मार्केट इसी लो के राउंड अबाउट फिर रही है और ज़्यादा नीचे नहीं जा सकी। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मार्केट में मेजर हो रही है वो ये हो रही है कि मार्केट जो है वो इसमें आपको एथेरियम काफ़ी हद तक प्राइस जो है ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। अब मेन जो चीज़ है उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ एथेरियम की प्राइस ऊपर जा क्यों रही है और नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि मार्केट फर्दर नीचे पुश नहीं कर पाई एंड जो सपोर्ट थी मैंने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली इसी सपोर्ट के राउंड अबाउट आपको मार्केट फिरती हुई नज़र आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गई तो यहाँ तक आएगी। मैं अब एक्सपेक्ट ये करूँ कि मार्केट वीक ओपनिंग पर जो भी मूव करेगी नेक्स्ट वीक थ्रू आउट वो मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि मैं जो पर्सनली एक्सपेक्ट करूँ वो तो मैं बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करूँ, मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मार्केट हायर कंटिन्यू करेगी। बहरहाल जो वीक की ओपनिंग है नेक्स्ट वीक की यानी कल के दिन की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और कल के दिन में जो पूरा एक प्राइस एक्शन रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओपनिंग किस तरह से होती है, मार्केट क्लोज किस तरह से करती है, क्योंकि ये भी होता है बाज़ कि मार्केट में खास तौर पर जो वीक की ओपनिंग है वो थोड़ी बुलिश अगर हो तो क्लोजिंग फर्स्ट डे की अक्सर जो है वो फिर बीयरिश हो जाती है। तो जो ओपनिंग है, ओपनिंग से मुराद कल का पूरा जो दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट एक की सपोर्ट पर मौजूद है और स्पेशली जो 61,000 की सपोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक मार्केट डेली कैंडल एक भी मार्केट ने 61,000 से नीचे नहीं क्लोज़ की, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो क्लोज था लोअर वो मैक्सिमम 61,277 पे था, तो इससे नीचे मार्केट अभी तक क्लोज़ नहीं हुई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज़ नहीं करती, इससे ऊपर ऊपर ही रहती है कल के दिन में, और ख़ास तौर पे अगर बुलिश कंटिन्यूएशन हो जाती है तो ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। अब बात करें एथेरियम की, एथेरियम क्यों पम्प हो रहा है, तो उसमें जो नंबर वन रीज़न है वो तो ये है कि ईटीएफ्स कुछ जगहों पर लॉन्च हुए हैं और 30 जो अप्रैल है उसको हांगकांग में स्पॉट बिटकॉइन का और इथेरियम का ईटीएफ जब वो स्टार्ट होने वाला है, उसकी ट्रेडिंग जब स्टार्ट होने वाली है, तो ये फर्स्ट ईटीएफ होगा जहाँ पे इथेरियम भी ईटीएफ के तौर पर लिस्ट हो रहा है। और इसके अलावा एक और इन्वेस्टमेंट फर्म है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो एथेरियम के ईटीएफ को लॉन्च कर रही है। तो ये फर्स्ट ईटीएफ्स हैं जो एथेरियम के लॉन्च हो रहे हैं। एक और अपडेट है वो ये है कि ब्लैक रॉक और ग्रे स्केल का जो पहले उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी एसईसी को ईटीएफ के लिए, वो काफ़ी हद तक पहले डिले होती रही, अभी भी डिले हो रही थी। कल के दिन में उन्होंने इस जो अपनी एप्लीकेशन है उसको अपडेट किया दोबारा से, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और दोबारा से फाइलिंग यूज समझे कि उसमें जो फाइलिंग हुई थी उसको अपग्रेड किया। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में, अभी इसकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टिल चांसेस है कि हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आपको एथेरियम का ईटीएफ ब्लैक रॉक और ग्रे स्केल में भी हो सकता है आपको मिल सके। तो अगर ये चीज़ हो जाती है कि इस तरह की जो दो बड़ी कंपनीज़ हैं, आपको पता है कि लास्ट टाइम जब बिटकॉइन का एथेरियम जो ईटीएफ है बिटकॉइन का, सॉरी, वो जब लॉन्च होना था तो उससे पहले बिटकॉइन की क्या मोमेंटम था, क्या प्राइस किस तरह से मूव कर रही थी। तो अगर ये चीज़ होती है और इन केस बिटकॉइन सॉरी एथेरियम का ईटीएफ लॉन्च होने के चांसेस अगर बनते हैं तो वो भी मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगी। अब उससे होगा क्या, अगेन मूवमेंट उसी तरह से होगी जिस तरह से बिटकॉइन में हुई थी। जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने न्यूज़ को बाय करना है और नहीं, रूमर को बाय करना है और न्यूज़ को सेल करना है। कि जब ऑलरेडी मार्केट में ये न्यूज़ हो एक्सपेक्टेशन हो कि मार्केट में कोई पॉजिटिव चीज़ होने की, जिस तरह से ईटीएफ है, तो जब तक एक्सपेक्टेशन है तब तक मार्केट ऊपर जाएगी। जब वो एक्सपेक्टेशन रियलिटी बन जाती है उसके बाद मार्केट स्लो डाउन हो जाती है। इस वजह से मैंने कहा था कि जो जो आपको वीक मिलेगा, जितने भी लोग मुझसे पर्सनली पूछ रहे थे सबको मैं ये बता रहा था कि जो भी वीक होगा ईटीएफ लॉन्च होने का बिटकॉइन का, उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम नज़र नहीं आएगा। और एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है। जो उससे पहले बुलिश मोमेंटम था लेकिन जैसे जैसे वीक करीब आया है ईटीएफ लॉन्च होने का, मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन हो गया। मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा ओवरऑल इस पूरे सिनारियो से कि अगर इन केस एथेरियम का ईटीएफ लॉन्च होता है या लॉन्च होने के कोई चांसेस बनते हैं नेक्स्ट मंथ या इवन उससे अगले मंथ भी, तो उससे पहले आपको एक मिनी सा आल्ट कॉइन सीज़न तकरीबन देखने को मिलेगा। उसकी रीज़न ये है
अगर एथेरियम बढ़ता है तो पिछले कुछ दिनों में क्या क्या कह रहा हूँ, मतलब जो कल का दिन गुजरा है ख़ास तौर पे, उसमें आपने देखा है जो ये आपको ये नज़र आ रही है बड़ी डाउनवर्ड कैंडल, ये BTC डोमिनेंस का चार्ट है। डोमिनेंस नीचे आती हुई जो आपको नज़र आ रही है, ये मेनली इस वजह से नज़र आ रही है कि एथेरियम में हमको मिला एक बुलिश मोमेंटम। तो अगर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता है, ख़ास तौर पे ये जो अब नेक लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली, अगर इन केस डेली की कैंडल आज की इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, यानी 300 ऑलमोस्ट, इससे अगर ऊपर मार्केट क्लोज कर जाती है आज के दिन की जो डेली की कैंडल है, तो ये भी मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। अब इन केस ETF मिलता है या कुछ इस तरह के चांसेस बनते हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबली उससे ETF लॉन्च होने से पहले कुछ वीक्स आपको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर अब वो आगे कंटिन्यू होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन एक वो मिनी सा जो हमें बीच में अक्सर ये होता है कि हर महीने 2 महीने बाद आर्ट कोर्स में थोड़ी बुलिश मोमेंटम जिस तरह से नॉर्मली देखने को मिलता है, इवन डाउन ट्रेंड में भी उस तरह का सिनेरियो तो एटलीस्ट हो सकता है, उसके चांसेस काफ़ी हद तक मौजूद हैं। तो ये सारी अपडेट थी मार्केट की। बाकी मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को ये जो सपोर्ट है ये होल्ड करनी चाहिए 61,000 से। अगर नीचे मार्केट डेली की कैंडल क्लोज करती है, आज करती है या कल कर देती है, तो वो एक बुरा सिनेरियो होगा। उससे पहले पहले ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट इन्हीं लेवल्स के अराउंड आपको साइडवेज मूव करती हुई नजर आएगी, एंड देन मार्केट जो है वो हायर ब्रेकआउट करती हुई नजर आएगी। अब ये साइडवेज मूवमेंट कितनी लंबी चलती है, 2 दिन भी चल सकती है, हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ते भी चल जाए लगातार, क्योंकि जब भी मैंने आपको पहले भी जो वीडियो थी एक एनालिसिस की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाता है उससे 2 से 2.5 महीने बाद तक 3 महीने बाद तक मार्केट साइडवेज रहती है। अभी ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं कंसिस्टेंटली साइडवेज मूव होते हुए, तो हो सकता है अगले 1-2 हफ्ते के अंदर ब्रेकआउट हो जाए, और अगर वो ब्रेकआउट हायर साइड पर होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट नया हाई जो है वो लगा जाएगी। बहरहाल ये सारी अपडेट है, अब वक्त के साथ साथ मैं चीज़ें बताता रहूँगा। मेनली अगले 1-2 दिन में आपका जो फोकस है वो ये कि मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड करे, एंड देन जो वीक की ओपनिंग है, फर्स्ट डे है, उसमें बुलिश कंटिन्यूएशन मिले अगर, तो ये काफ़ी मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। एंड देन आप अपनी उसी सेटअप के हिसाब से, जो सेटअप हमारा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई, आपको मेरे सेटअप का नहीं पता, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वो जाकर देख सकते हैं कि मैं किस सेटअप के साथ ट्रेड करता हूँ। अगर उस सेटअप के साथ आपको ट्रेड मिलती है तो आप एंट्री जो ले सकते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।